इजराइल ईरान युद्ध में फंसे हैं 1500 से ज्यादा भारतीय छात्र। डॉक्टर बनने का सपना लेकर गए थे, अब जान बचाने की फिक्र में हैं। रात के 2 बजे अचानक धमाके हुए। इजरायली मिसाइलों की आवाज से छात्र घबराकर बेसमेंट में छुप गए। जम्मू कश्मीर के एक छात्र ने कहा, 3 दिन से नींद नहीं आई, कोई नहीं जानता कि सुबह होगी भी या नहीं। ये छात्र तेहरान, इस्फहान और शिराज जैसे शहरों में पढ़ रहे हैं। सभी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। रात में आसमान में मिसाइलों की आग देखकर उनकी जान सूख गई। सवाल यह है कि भारतीय छात्र ईरान में क्यों पढ़ने गए? जवाब सीधा है, पैसे की कमी। भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50 लाख से 1 करोड़ तक फीस है। ईरान में सिर्फ 10-20 लाख में MBBS हो जाता है। दूसरी बात, ईरान के मेडिकल कॉलेज WHO से मान्यता प्राप्त हैं। डिग्री दुनिया भर में मान्य है। अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, इसलिए भाषा की समस्या नहीं। रहने खाने का खर्च भी कम है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर छात्र यहीं आते हैं क्योंकि वहां नीट में अच्छे अंक लाना मुश्किल होता है। ईरान उनके लिए आखिरी उम्मीद है डॉक्टर बनने की। लेकिन अब भारतीय दूतावास एक्शन में है। छात्रों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इवैक्यूएशन की तैयारी चल रही है। समस्या यह है कि ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। फ्लाइट्स नहीं जा सकती, इसलिए लैंड रूट के जरिए निकालना पड़ेगा। आर्मेनिया के रास्ते एक रूट बनाया जा रहा है। रूस पहले ही अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। अपने मिशन की गतिविधियां भी रोक दी हैं। भारत भी उसी दिशा में कदम उठा रहा है। लेकिन छात्रों के मन में डर है। एक तरफ जान का खतरा, दूसरी तरफ पढ़ाई अधूरी छोड़ने का गम। कई छात्रों की फाइनल ईयर चल रही है। अगर निकलना पड़ा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये छात्र ईरान इसलिए गए क्योंकि भारत में मेडिकल एजुकेशन की स्थिति खराब है। गवर्नमेंट सीट्स कम हैं, प्राइवेट में फीस आसमान छू रही है। नीट के नाम पर जो खेल चल रहा है, उससे मध्यम वर्गीय छात्र परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए तो हालात और भी कठिन हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत सरकार इन छात्रों को सुरक्षित निकाल पाएगी, और निकालने के बाद उनकी पढ़ाई का क्या होगा? यह सिर्फ 1500 छात्रों की कहानी नहीं है। यह भारतीय एजुकेशन सिस्टम की नाकामी की कहानी है। जब छात्रों को विदेश जाना पड़े सस्ती पढ़ाई के लिए, तो समझ जाइए कि सिस्टम फेल है। लेकिन एक बात तय है, मेडिकल एजुकेशन को लेकर भारत की नीति में बदलाव की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चों को युद्ध के बीच फंसना न पड़े। सत्यमेव जयते।